इंडियन इकोनॉमी मानसून पर जितना डिपेंड करती है शायद ही किसी दूसरे देश की इकोनॉमी इतना डिपेंड करती होगी। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मानसून का भी कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है? हम लोग मानसून के ऊपर डिपेंड ना रहें और फिर भी हम लोग उसी कदर जो है वो इकोनॉमी को डेवलप करते रहें। मानसून के ऊपर हमारी निर्भरता इतनी है कि बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली डिपेंड ऑन मानसून। एग्रीकल्चर के अंदर जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है 53% ऑलमोस्ट, और जबकि जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 18%। ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है एग्रीकल्चर का, लेकिन फिर भी हम लोग इंडिया में मानसून को या फिर एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं, और खास तौर पर वेजिटेरियन ज्यादा हैं। जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं वो अपना फूड ग्रेन्स खास तौर पर उन नदियों के किनारे या फिर हम लोग कहते हैं कि तराई वाला जो रीजन होता है वहां से वो गेन करते हैं, वहां से वो प्राप्त करते हैं। तो हमारी मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी जिस कदर आज है, आगे आने वाले लगभग 100 साल तक वैसे ही डिपेंडेंसी बनी रहेगी, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि मानसून के अंदर एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑनसेट। ये ऑनसेट क्या होता है और क्या मानसून जो डिले हुआ है ये हमारे लिए क्या बुरी खबर हो सकती है? क्या वाकई में हम लोग इसको बुरी खबर माने? तो देखिए, मानसून का डिले होना या फिर मानसून का अपने टाइम पर आना, तो मानसून का अपने टाइम पर आना कोई जबरदस्त अच्छी न्यूज नहीं है, या फिर मानसून का डिले होना कोई बुरी न्यूज नहीं है, क्योंकि जो रेनफॉल होता है उसकी क्वांटिटी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर मानसून जो एंटर करता है वो 29 मई को एंटर कर रहा है और अगर वो डिले करता है तो 7 जून को वो डिले करता है, तो दोनों के अंदर जो रेनफॉल है उसमें कोई खासा डिफरेंस नहीं आने वाला है। बस ये है कि जिस क्रॉप को जो पानी चाहिए वो 29 मई को मिल रहा है, थोड़ा सा उसको डिले होकर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आप समझ रहे हैं इसको? तो मानसून के डिले होने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया के अंदर जो मानसून होता है उसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून के लिए ट्रेड विंड्स जो है वो डिपेंड, यानी कि वो जो है वो उसके लिए उत्तरदायी होती है, वो उसके लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो आईटीसी जेड है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो है ये लाइन बेसिकली क्या है कि नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो जो ट्रेड विंड्स यहां पर आ रही थी बेसिकली वो मूव करके ऊपर की ओर जो है इस तरफ मूव कर जाती है यू, और यहां पर है हमारा प्यारा भारत, और जब यहां पर एंटर करती है तो हम लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन की जो ट्रेड विंड्स हैं वो यहां पर एंटर कर रही हैं। तो ये आईटीसी जेड जो है ये क्या होता है कि बेसिकली नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है ऑलमोस्ट 25 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, यहां तक वो है शिफ्ट हो जाता है। और मानसून ये जो नेचर है वो केवल इंडिया के लिए ही जाना जाता है, मतलब इंडियन ओशन और इसके नजदीकी जितनी भी टचिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ही मानसून जो है वो खासा महत्व रखता है। अगर हम लोग बात करें कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा अनुमान लगाता है कि बारिश जो है यानी कि मानसून प्रवेश कर जाता है लगभग 29 मई के आसपास, लेकिन इस साल जो है वो डिले हो रहा है। यहां पर एक टर्म जो है वो यूज की गई है ऑनसेट, हैज बीन डिलेड। ऑनसेट बेसिकली क्या है कि जिस समय मानसून प्रवेश करता है, एंटर करता है इंडिया के अंदर, वो ऑनसेट जो डेट है वो डिले कर रही है। तो जो पहले 29 मई की डेट थी, यानी कि 2022 के अंदर 29 मई की सेट ऑन डेट थी, और यही डेट जो है वो इस साल लगभग 7 से 8 जून जो है यहां तक पहुंच चुकी है। जिस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय तक केरला का जो कोस्टल रीजन है वहां पर जो मानसून है वो एंटर कर चुका है। ये जो आप लोग एक मैप देख रहे हैं ये बेसिकली आईएमडी के द्वारा, इस मैप को मैंने लिया है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वहां से इस मैप को लिया, जो कि एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून 2023 के लिए 2023 के लिए उन्होंने एक मैप जो है वो जारी किया है। यहां पर आप लोग एक रेड लाइन देख रहे हैं और एक ब्लू लाइन देख रहे हैं। एक्चुअली में ये जो रेड लाइन है ये शो करता है नॉर्मल डेट्स ऑफ ऑनसेट, तो ऑनसेट मीन समझ गए, जबकि ये जो ब्लू लाइन है ये एक्चुअल के अंदर वो जो डेट है
कि जिस समय मानसून प्रवेश करने जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि लगभग 22 मई की डेट जो है वो यहां पर लिखी हुई। आई होप आप लोग को जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप लोग को दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर 22 मई है, फिर 26 मई है, फिर 1 जून है। ठीक है, तो ये केरल जो है यहां पर 1 जून के आसपास में ये पहुंच रहा है, जबकि जो एक्चुअल है इस बार वो 1 जून को तो काफी नीचे रह जा रहा है यहां पर। जबकि ये जो डेट है 2 से लेकर 7 जून की, वो आप लोग देखेंगे, मैं अगर इसको जूम करूं तो आप लोग देखेंगे कि 2 से लेकर 7 जून की जो डेट है वो लगभग आप लोग देख सकते हैं कि कोस्टल रीजन पर पहुंच रही है। इस रीजन में अगर हम लोग 8 जून की जो डेट देखें, इस समय केरल के वो कोस्टल रीजन पर पहुंच रहा है। तो मानसून के डिले होने से क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये अपने आप में एक सोचने वाला जो है वो एक विषय है। तो देखिए, हम लोग अगर बात करें कि मानसून आखिरकार इंडिया के अंदर आता कैसे है, क्या इसके पीछे रीजंस हैं, यहां पर ये जो रीजन है ये बेसिकली लो प्रेशर वाला रीजन है। ठीक है, यहां पर ये 2 रीजन जो है वो लो प्रेशर वाले हैं, और जो हवा होती है, एयर होती है, उसका एक प्रिंसिपल होता है कि वो हाई जो प्रेशर है उससे लो प्रेशर की तरफ। जैसे आप लोग डीओ वगैरह, परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, तो जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उस डीओ के अंदर हाई प्रेशराइज जो है परफ्यूम वो उसके अंदर फिल किया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेग्रेंस जो है वो उसमें से बाहर तब निकलती है जब आपने उसको प्रेस किया तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहां पर भी ठीक यही कंडीशन जो है वो होती है। बस ये जो हवाएं हैं बेसिकली जब वो डिले कर जाती हैं तो इसको ही हम लोग मानसून डिले कहते हैं। हमारे लिए इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक बात जो है वो नहीं रहने वाली है। तो 8 जून 2023 जो है वो यहां पर डेट दी गई है आईएमडी के द्वारा, जो पहले 29 मई की डेट हुआ करती थी। तो हमारी जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, इस पे कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि हम लोग ये देखेंगे कि जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन और कम हो जाएगा, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑनसेट द मानसून। बेसिकली आप लोग को यह चीज यहां पर सीखने की जरूरत है कि ऑनसेट मींस क्या है। तो ऑनसेट ऑफ द मानसून ओवर केरला, ठीक है, सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ द 4 मंथ, यानी कि बिगिनिंग ऑफ 4 मंथ, जून से लेकर सितंबर तक की। और लगभग 70% जो रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल, वो होती है साउथ वेस्ट जो मानसून होता है इससे होती है। तो ऑनसेट डज नॉट मीन द फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन। फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन जो है वो ऑनसेट नहीं है। एक्चुअल में जो आईएमडी जारी करता है जिस डेट को, वो जो डेट है वो सैटर्न डेट कहलाती है। ठीक है, और बेसिकली जो ऑनसेट ऑफ द मानसून और केरला, यानी कि जब ओवरऑल हम लोग माने कि 4 महीनों के अंदर जब बारिश होना शुरू हो रही है तो वो जो डेट है वो ऑनसेट डेट कहलाती है। अब सोचने वाला एक टॉपिक ये है कि आखिरकार ये डिले हुआ क्यों है। यहां पर आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि लगभग हम लोग जो है वो 13 कंट्रीज को काउंट करते हैं इंडियन ओशन के नेबरिंग, यानी कि टच करने वाले कंट्रीज को। नेबरिंग कंट्री नहीं कहेंगे, टचिंग कंट्री हम लोग कहेंगे। तो जब भी कोई साइक्लोन आता है, जैसे अभी जो साइक्लोन रिसेंटली में चल रहा है वो है बिपरजॉय। ठीक है, तो बिपरजॉय जो है वो नाम किसने रखा है, बांग्लादेश ने रखा है। कुल जो है वो 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्री 13 ही नाम जो है वो सजेस्ट करते हैं, और लगभग 160 नेम जो है वो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ये टोटल 160 नेम्स हैं। इसके अंदर बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन, ये कंट्रीज हैं जो कि अपना नाम सजेस्ट करती हैं आगे आने वाले साइक्लोन के लिए। तो जैसे निसाग्र है, गति है, निवार है, ये तमाम नाम जो है वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इसलिए अब बारी किसकी आती है, बिपरजॉय की। अगला जो मानसून आने वाला है, कि सॉरी मानसून नहीं, साइक्लोन आने वाला है, उसका नाम इंडिया देगा, और नाम क्या देगा, तेज। तो आप लोग ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको आप लोग देखिए ध्यान से कि यहां पर जो है वो इंडिया अब अगला नाम देने वाला है जिसका नाम है तेज। ईरान नाम देगा वो है हमून। ठीक है, इस तरीके से जो है वो इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो बेसिकली मानसून जो डिले हुआ है उसका फर्स्ट रीजन है कि बिपरजॉय जो साइक्लोन आया है इसके कारण ये जो है वो डिले किया गया है। ठीक है, ओके, टॉपिक आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा। प्रहार बैच जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। आप लोगों को यहां पर 1500 प्लस आवर जो है वो पढ़ने के लिए मिलेंगे। एनसीईआरटी आपको लाइव पढ़ाई जाती है। पेपर 1 to 4 जो है इसके ऊपर खासा फोकस किया जाता है। आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार। इस कोड की मदद से आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो अवेल हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का एक बेहतरीन कमेंट जो है वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।